नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में आज का पंचांग बताऊंगी, हर राशि का राशिफल बताऊंगी, एक रोचक सी कहानी भी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनका साल कैसा जाएगा, उनके साल भर के उपाय कैसे होंगे, क्या होंगे, ये जानने के लिए बात करते हैं आज के पंचांग की। आज शनिवार 16 मार्च 2024 है। फागुन का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी रात्रि 9:38 तक और उसके बाद अष्टमी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा शाम 4:05 तक और उसके बाद मृगशिरा। प्रीति योग रहेगा शाम 6:08 तक और उसके बाद आयुष्मान योग। प्रीति योग के बारे में जानते हैं तो यह योग परस्पर प्रेम का विस्तार करता है। यदि किसी का कोई झगड़ा आदि हुआ हो और उनका परस्पर समझौता आदि करवाने की बात हो तो यह प्रीति योग में ही करना चाहिए। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अक्सर मेल मिलाप बढ़ाने, प्रेम विवाह करने तथा अपने रूठे मित्रों एवं संबंधियों को मनाने के लिए प्रीति योग में ही प्रयास करना चाहिए। इस योग में सफलता अवश्य मिलती है। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 6:29 से शाम 4:05 तक। अमृत सिद्धि योग रहेगा प्रातः 6:29 से शाम 4:05 तक। द्विपुष्कर योग भी रहेगा शाम 4:05 से रात्रि 9:48 तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। सप्तमी के दिन ताड़ का जो फल है वो खाना निषेध है। इसको इस दिन खाने से रोग होता है, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। तो ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, आज आप अपने में बहुत चुस्ती और स्फूर्ति महसूस करेंगे। शिक्षा के कारण लाभ होता दिख रहा है। वृषभ राशि, आज अपने ज्ञान शक्ति स्वयं आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य करेंगे, अपने आप की त्रुटियां निकालेंगे। मिथुन राशि, अगर किसी को कुछ दिया था वो वापस मिल सकता है। आँख की समस्या आ सकती है। सोने की चीज़ों में धन निवेश कर सकते हैं आप। आय के नए स्रोत बनते दिख रहे हैं। कर्क राशि, आज आप अपने बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा लालच आ सकता है। अपनी बड़ाई खुद करना तथा स्वादिष्ट भोजन करना आपको मन भाएगा। कार्यशैली में परिवर्तन कर सकते हैं आप। सिंह राशि, गुप्त संबंधों से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। 2 व्यवसायों की प्लानिंग भी करते दिख रहे हैं आप। कन्या राशि, मान और प्रतिष्ठित नौकरी मिल सकती है। रिसर्च के विद्यार्थियों को सफलता मिलती दिख रही है। आज आप खुशी के मूड में रहेंगे, हर काम में सफलता मिलेगी। विदेशियों के साथ या अजनबियों के साथ अच्छे संबंध बन सकते हैं। तुला राशि, झूठे इल्जाम लग सकते हैं। आज कार्यस्थल पर टेंशन रह सकती है या ज़रूरत से ज़्यादा काम रह सकता है। प्रमोशन में रुकावट आ सकती है। वृश्चिक राशि, नेताओं के लिए, विदेशी मूल के यात्रियों के लिए, आयात निर्यात के व्यवसाय वालों के लिए, जजेस टीचर्स के लिए दिन अच्छा जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। जीवन साथी के साथ धर्म के कार्य कर सकते हैं आप। बात करते हैं धनु राशि की। चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों के लिए काम का बोझ जरूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है। बहुत मेहनत के बावजूद काम अधूरा रह सकता है। मकर राशि, समाज में संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने के योग बनते हैं। लव मैरिज के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि, किसी मेडिकल कैंप में भाग ले सकते हैं। घर किराए पर चढ़ा सकते हैं। माँ की सेहत का ख्याल रखें। मीन राशि, शेयर मार्केट के लोगों को लाभ होता दिख रहा है। लेखन के कार्य में, धर्म के कार्यों में मन लगेगा। छोटी यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। लव लेटर भी आप लिख सकते हैं। ये था आज का सब राशियों का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। बहुत पुरानी बात है
वेदपुर नाम का एक गांव था जिसमें गंगाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। गंगाराम को लगता था कि वह न तो खुश था और ना ही सुखी, क्योंकि गंगाराम को लगता था कि वह राजा के यहाँ चाकरी करके कमाता तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बचा नहीं पाता। इसीलिए वह अवसाद में रहने लगा और अपने जीवन को कोसने लगा कि क्या फ़ायदा ऐसे काम का और ऐसी ज़िंदगी का। एक दिन वह अपने जीवन से परेशान होकर रास्ते पर चले जा रहा था और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है और जी तोड़ मेहनत कर रहा है। थोड़ी देर बाद वह किसान भी गंगाराम जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसी पेड़ के नीचे अपने बैल बांधकर भोजन की पोटली खोलने लगा। किसान ने भोजन पोटली से निकाला और वहीं पेड़ के नीचे बैठे गंगाराम से पूछा कि भाई, आप थके हुए लग रहे हो, भोजन का समय हो गया है, क्या आप चाहो तो मेरे भोजन में से कुछ भोजन खा सकते हो। गंगाराम को भी भूख लगी थी, अतः उसने किसान का प्रस्ताव स्वीकार किया और साथ ही में खाना खाने लगा। दोनों के बीच फिर बातें होने लगी। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते और जानने लगे। बातों ही बातों में गंगाराम ने किसान से पूछा कि क्या वह अपनी ज़िंदगी और आमदनी से खुश है। इस पर किसान ने जवाब दिया कि हाँ, वह काफ़ी खुश है। यह सुन गंगाराम ने किसान से पूछा कि वह कैसे कह सकता है कि वह खुश है। अगर वह ठीक से देखे तो वह पाएगा कि उसके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। यह सुन किसान ने कहा कि सच में मैं अपनी ज़िंदगी और आमदनी के साथ खुश हूँ, क्योंकि मैं 4 आना रोज़ कमाता हूँ, जिसमें से मैं 1 आना कुएं में डालता हूँ, दूसरे से कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा उधार में देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। यह सुन गंगाराम की दिमाग जो था वो चकरा गया कि यह किसान क्या कह रहा है, कुएं में, मिट्टी में। यह सुन गंगाराम किसान से बोला कि आप कहना क्या चाहते हो, वह कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा है, कृपया ठीक से अपनी बात स्पष्ट करें। किसान हंसा और कहा, आप इतनी सामान्य सी बात नहीं समझे। गंगाराम ने नहीं में सिर हिलाया। किसान ने कहा कि वह 1 आना कुएं में डालता है, अर्थात वह 1 आना अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करता है, दूसरे से कर्ज चुकाता है, मतलब कि अपने माता पिता की सेवा में खर्च करता है, तीसरा उधार में देता है, अर्थात बच्चों की शिक्षा दीक्षा में खर्च करता है, और चौथा मिट्टी में गाड़ देता है, का मतलब कि वह चौथे आने को बचा कर रखता है ताकि किसी भी प्रकार की विपत्ति में वह बचत वाला पैसा उसके काम आए। यही फॉर्मूला हम सबको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। जो हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, सही मायनों में हम गलत करते हैं। तो अपनी आय में से 1/4 हिस्सा जो है हर महीने कोशिश करके बचाएं। आप देखेंगे कि आप बचा पाएंगे और आपकी इनकम से बरकत होगी। आपको समझ आएगा कि पहले आप कितनी फिजूल खर्ची करते थे। ये थी आज की कहानी। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। सबसे पहले आप सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका पूरा साल खुशियों से भरा पूरा रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, यही कामना करते हैं हम। अब आते हैं आपके वर्षफल पर। 2024 आपके लिए चैलेंजेस लेकर आया है। इस वर्ष आप ख्याली पुलाव न बनाकर रह जाएं। अपने सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। दूसरों के सामने बड़ी बड़ी बातें न करके अपने प्लान को कार्यान्वित करने पर फोकस्ड रहें। इस वर्ष आप गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं या आपकी प्रवृत्ति सनकी जैसी होने के योग बनते हैं। अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं। रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए ये साल अच्छा रहेगा। जो लोग गुप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वे इस अवसर को हाथ से न जाने दें। हर समय एक कंपटीशन का सामना करने की अनुभूति होती रहेगी। इस वर्ष किसी को भी धन उधार न दें, धन वापस नहीं मिलेगा।
किसी के लिए किसी प्रकार की गारंटी या गवाही न दें। धन के पीछे भागने से बेहतर होगा अंतर यात्रा करना। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए यह वर्ष सबसे उत्तम रहेगा। इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस वर्ष शुरू किए कार्य पूर्ण नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। इस वर्ष के आखिरी 3 महीनों में आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले 9 वर्षों में आप क्या करना चाहते हैं या कुछ करने लायक रहते भी हैं कि नहीं। ये था आपका वर्षफल। बात करते हैं उपायों की। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहने या 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। हर शनिवार को कौओं को भोजन खिलाएं। शराब और नॉनवेज का सेवन न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। गोल्ड और सिल्वर स्ट्रैप की जो घड़ी होती है, जो दोनों होते हैं गोल्डन और सिल्वर स्ट्रैप, वो घड़ी आप पहने। अगर इनमें से 2 उपाय भी आप कर लेते हैं तो आपका सारा साल निर्विघ्न निकलेगा और आसानी से आपकी हर मुसीबत दूर होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.